पता है किसान जो होता है ना वो कभी भी खेती करने से घबराता नहीं है, वो कभी भी बीज बोने से पीछे नहीं हटता। चाहे उसको कितना भी बताओ कि बारिशें होंगी नहीं होंगी, चाहे उसकी फसल के लिए बारिश का होना एक समय पे आवश्यक होगा भी, बट उसके मन में सिर्फ इतना होता है कि वो कर्म करे। क्योंकि अगर वो बीज भी नहीं बोएगा तो उसका परिवार कैसे चलेगा, वो अपने परिवार को कैसे कल को खाना खिलाएगा। लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा बिल्कुल उसी बीज की तरह है जो हम आज अगर नहीं बोते हैं, अगर हम आज उसको नहीं प्लांट करते हैं, तो हमारा परिवार ये कैसे कल को इंश्योर करेगा कि वो ठीक से चल भी पाएगा आपकी गैर मौजूदगी में या नहीं। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैं लाइफ इंश्योरेंस को, जीवन बीमा को इतने प्यार से समझाती हूँ, लोगों को डेथ से फ्री करती हूँ, उस फियर से फ्री करती हूँ जो जीवन में फिक्स्ड है, जिसकी सर्टेनिटी एज एन इवेंट 100% है। बस हमें ये नहीं पता है वो कब किस मोड़ पर हमारी लाइफ में आएगी, दस्तक देगी। तो हमें सिर्फ इतना करना है, अपने परिवार को ये लव लेटर, ये बीज बोकर देकर जाना है, ताकि हम हो या ना हो हमारा परिवार बिल्कुल उसी तरीके से चलता रहे जिस तरीके से हमारे होने के साथ चल रहा है। मैंने संकल्प लिया हुआ है अपनी खुद की लाइफ स्टोरी देखते हुए कि मैं अपने इंडिया के 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन्हें जागरूक करने की, सतर्क करने की कोशिश करूंगी, और एजेंट की तरह नहीं, बेचने की बात करके नहीं, बल्कि एक फ्री सेवा ऑफर करूंगी, जिसमें अगर वो चाहें, क्योंकि चाहते ही नहीं है, तो अगर मुझे सिर्फ 15 मिनट दें तो हमने उनकी जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज आज से पहले कभी भी किसी ने की हुई हैं उनको चेक करेंगे, उस परिवार को समझाएंगे कि आपने अपना जीवन बीमा सही से ले भी रखा है या नहीं ले रखा है। क्योंकि यकीन मानिएगा, बेसिक फाइनेंस का थंब रूल ये कहता है कि आपकी इनकम के अनुसार कम से कम 10 से 15 गुना आपके पास इंश्योरेंस कवर यानी कि सुरक्षा कवच आपके परिवार के लिए होना चाहिए। क्योंकि आपके जाने के बाद ना परिवार बहुत बहुत मुश्किल से संभलता है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों के बच्चे छोटे हों, हो सकता है आप में से बहुत लोग न्यूली मैरिड हों, आपके बूढ़े माँ बाप हों, घर पे बहनें हों जिनकी शादी नहीं हुई है, और आप अकेले लोग हों जो परिवार चला रहे हैं, परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो अगर आप भी ये अपनी मौजूदगी को बरकरार रखना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है हम नेगेटिव माइंडसेट में ना जाते हुए अपने परिवार को सुरक्षा कवच देकर रखें। तो आज मैं अपने संकल्प की 138th कॉल कर रही हूँ। मैं ये कॉल्स डॉक्यूमेंट सिर्फ इसीलिए करती हूँ ताकि मैं आप सबको दिखा पाऊँ कि लोग समझते क्या है इंश्योरेंस को लेकर, लोग जीवन बीमे से, मृत्यु से कैसे भागते चले जा रहे हैं। उनको पता है ये चीज़ होनी ही होनी है, बट वो ये समझते हैं कि मेरे साथ कम से कम नहीं होगा, या फिर मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर 10 लाख कमा रहे हैं तो 2 लाख भी आज से 10 साल पहले अगर कोई LIC बेच कर गया है या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी देकर गया हुआ है तो वो बस निश्चिंत है कि करवा रखी है, सब सेफ है, सब चलता रहेगा। या फिर सच में भगवान भरोसे बैठे हैं कि मेरे परिवार को ना भगवान देख लेगा, या भाई बहन देख लेंगे, या रिश्तेदार देख लेंगे। बट एक सच्चाई बताऊं, कोई रिश्तेदार, कोई भाई बहन चाहते हुए भी आज के खर्चों के हिसाब से अपने परिवार के साथ साथ दूसरे परिवार को नहीं देख पाता है। और एक विडो को दुनिया में ऐसी निगाह से देखा जाता है कि अब वो फ्री हो गई है, अब वो अवेलेबल है। लस्टफुल ग्रीडी आइज से देखा जाता है। उसे ये समझा जाता है कि अब अगर उसको अपना घर चलाना है ना, या फिर अगर उसको अपने बच्चे पालने हैं, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएगी। हेलो। हेलो, हाँ। नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। सर, मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चला रही हूँ सुरक्षा कवच के नाम से। क्योंकि मैंने अपने फादर को बचपन में खोया था, तो मैंने देखा है परिवार में आर्थिक असुरक्षा क्या होती है। और लोगों ने अगर जीवन बीमा ले भी रखा है, इंश्योरेंस पॉलिसी ले भी रखी है, ना तो उनको उसकी समझ है और ना ही उन्होंने अपनी आमदन के हिसाब से ले रखी है। तो सर, मैं पॉलिसी बेचती नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक सेवा फ्री में करती हूँ, लोगों के लिए एक फ्री सेवा ऑफर कर रही हूँ कि मैं उनकी परिवार की पॉलिसीज को चेक कर लूँ। क्योंकि अगर मैं कम से कम एक परिवार को भी सुरक्षित कर पाई, मैं समझ लूंगी कि मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छा काम किया है।
तो सर क्या आप अपने परिवार के लिए 15 मिनट का समय निकाल सकते हैं मुझे देने के लिए, जिसमें मैं आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी चेक कर लूँ? दिन में काम कर रहा हूँ। तो सर मैं कब आपको कॉल कर लूँ? कल दिन में कीजिएगा। सर किस समय कर लूँ ताकि आप परेशान ना हो मेरी कॉल से? लीजिएगा दिन में 10 बजे के बाद कर लेना। ठीक है सर, नमस्कार। सॉरी आपको इस समय डिस्टर्ब किया तो। ओके, ये इंडिया है, ऑलमोस्ट इट्स 8 PM और हो सकता है लोग काम भी कर रहे हैं, बट सच बताऊं तो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की बात सुनकर, डेथ के बारे में सोचकर भी लोग थोड़ा सा डिनायल मोड में, रिजिडिटी मोड में चले जाते हैं। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, किसी की सेंटिमेंट्स को इफ़ेक्ट नहीं करना चाहती हूँ, बट दिल से चाहती हूँ कि परिवार सुरक्षित हों, लोगों के घर में इंश्योरेंस के बारे में डिस्कशन हो, डेथ को एज अ टैबू नहीं बल्कि एज अ फ्रीडम फ्रॉम दिस माया वर्ल्ड, दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड देखा जाए, क्योंकि हम जितना निडर और बेखौफ होकर जिएंगे हम उतना ही खुशी से, उतना ही चैन से जी पाएंगे। अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हैं जैसा इस कॉलर ने सोचा, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आपकी तरह सोचते हैं, या फिर जिन परिवारों को आप एक्चुअल में सुरक्षित देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम सब लोग मिलकर सिर्फ इतना ठान लें कि एक परिवार को जागरूक करना है, सुरक्षित करना है, अपने किसी खास इंसान को फाइनेंशियली एटलीस्ट परेशान होते हुए नहीं देखना है घर के कमाने वाले इंसान के चले जाने के बाद, तो आप सब ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि हम सब लोग मिलकर हर बच्चे को, हर बीवी को उस फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा पाएं जिस फाइनेंशियल क्राइसिस से मेरी फैमिली निकली थी। अगर हम सारे परिवारों को इंश्योर कर पाएंगे उनकी आमदन के हिसाब से, तो यकीन मानिएगा हम सब भी उसी सुकून से जी पाएंगे, क्योंकि हमने कुछ तो एक अच्छा काम जीवन में किया होगा जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं।